हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉड्यूल 4 रेमेडियल क्लासेस के बारे में। दोस्तों, यह क्या है और आपके लिए यह इसकी जानकारी क्यों आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी को यह एक पुस्तक है जो आपके स्कूलों में मिली होगी। इसमें क्या है, जो बच्चे आपने त्रैमासिक परीक्षा दी है, अभी सभी ने दी होगी, तो उसमें से जो बच्चे परीक्षा में कमज़ोर हैं, जो उनको ग्रेड मिले होंगे, जैसे डी ग्रेड है, ई ग्रेड, सी ग्रेड है, इनमें से आपको जो भी विद्यार्थी कमज़ोर हैं परीक्षा में, तो उनके लिए यह पुस्तक दी जा रही है। तो इसमें क्या है कि सभी को बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है कि किस अध्याय से कितने नंबर का आना है, कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा निबंध आएगा, ये सब आपको इसमें समझाया गया ताकि उनका परीक्षा परिणाम है जो बिल्कुल अच्छे से हो सके। तो मेरे हिसाब से तो आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें यह पुस्तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको भी पढ़ना है। यदि आपको यह पुस्तक मिलती है तो आप ज़रूर इसको पढ़ना है। बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। अभी हम कक्षा 10वीं की जो अंग्रेजी की पुस्तक है, इसको हम देख रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इसमें किस तरह से आपको समझाया गया है, किस तरह से यह पुस्तक में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप देखते हैं, तो इंग्लिश में देखो, आपको यह दो पहला सेक्शन है, क्या है, सेक्शन ए। इसमें आपको रीडिंग स्किल आएगा। रीडिंग स्किल से आपको केवल 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, यानी 10 नंबर का भर आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर का है जो यहाँ से आ जाएंगे सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा, रीडिंग स्किल। ठीक है, अब इसके आगे हम डिटेल में समझेंगे। फिर सेक्शन बी में क्या रहेगा, राइटिंग स्किल, यानी निबंध वगैरह इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, नोट्स आएंगे, ये टाइटल आ जाएगा, नोट्स समरी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब है जो आएंगे। ठीक है, अभी हम इसको आगे देखेंगे। फिर चौथे नंबर पे है लेटर राइटिंग, लेटर लिखना पड़ेगा, निबंध है जो। फिर लॉन्ग कंपोजिशन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लॉन्ग कंपोजिशन है। फिर इसके आगे क्या जाएगा, आपको देखो, ये सब आपको ग्रामर कितनी आनी है, सेक्शन सी में मिलेगी आपको ग्रामर है जो 10 नंबर से आपकी ग्रामर आनी है। ठीक है, और सेक्शन डी में क्या मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो आ जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक से आपको 39 नंबर का है जो सेक्शन डी में क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं, वो कितने नंबर के आने, 39 नंबर के आने। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा यह जारी किया गया है। तो यह इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही परीक्षा का जो पेपर है वह बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले इकाई यानी सेक्शन ए में से कितने नंबर का अभी बताया था, 10 नंबर का है जो सेक्शन ए से आना है। यहाँ पर कौन कौन से दो क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए में दो क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में अनसीन पैसेज रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में भी अनसीन पैसेज रहेगा। यानी सेक्शन ए में आपको दो अनसीन पैसेज मिलेंगे और प्रत्येक अनसीन पैसेज है जो 5 अंक का रहेगा। ठीक है, तो 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 10 नंबर का टोटल सेक्शन ए से आएगा। इतना आप समझ चुके हैं। फिर देखेंगे सेक्शन बी में क्या आएगा। सेक्शन बी से दोस्तों 16 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है, 16 नंबर का। जैसे पहले क्या आएगा, नोट मेकिंग, यानी नोट में आप टाइटल बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो यह इसमें से आपको 4 नंबर के मिलेंगे। नोट्स बनाएंगे, आप टाइटल लिखते हैं तो 4 नंबर मिल जाते हैं। फिर लेटर राइटिंग, यानी आपको लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर आपने पढ़े होंगे, दो प्रकार से होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो यदि आप लेटर लिखते हैं तो भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर लॉन्ग कॉम्पोजिशन यानी निबंध लिखना है, तो निबंध में भी आपको 5 नंबर से मिल सकता है। और पिक्चर लिखते हैं तो आपको पिक्चर 3 नंबर से, पिक्चर है जो, पिक्चर में 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी से आपको इस तरह से 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब सेक्शन सी से 10 नंबर का आना, यह आएगी आपकी ग्रामर। यदि आपकी ग्रामर मजबूत है तो आपको यह नंबर ला सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको अलग से पढ़ना है, इसी बुक में से पढ़ना है और वही आपको आ जाना है। तो यहाँ पर आपको जो इसके आगे आपको डिटेल में समझाएगा कि कहाँ पर ग्रामर मिलेगी, ग्रामर से में आपको क्या क्या पढ़ना है, राइटिंग में क्या क्या पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से क्या क्या पढ़ना है। तो सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यह पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पढ़ना ही है। तो ग्रामर में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स यानी जो खाली स्थान रहते हैं वह मिलेंगे, 5 नंबर की खाली स्थान रहेंगे। और डू अस डायरेक्ट, आपने इनका नाम सुना होगा, डू अस डायरेक्ट है, इसमें से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो आपको इनकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, फिर देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी से आना सबसे ज़्यादा, यहीं से आना है 39 मार्क का, यानी
एक कम 40 ही है, तो 40 नंबर का टेक्स्ट बुक से आना है। तो टेक्स्ट बुक से क्या पढ़ना है आपको, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव, जो कहाँ से बनेगी, फर्स्ट फ्लाइट है आपकी एक पुस्तक है ना, फर्स्ट फ्लाइट आपको मिली होगी, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन में क्या रहेगा आपको, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोसेस यानी द फर्स्ट फ्लाइट, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोट्री यानी द फर्स्ट फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट पुस्तक है उसमें से आपको पढ़ना है, प्रोसेस और पोट्री दोनों हो आपको पढ़ना है, इसमें से आपको 6 नंबर का प्रश्न मिलेगा। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर आ जाएंगे, फर्स्ट फ्लाइट की जो फर्स्ट फ्लाइट पुस्तक है इसके जो शॉर्ट आंसर होंगे वह 12 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आने हैं, 12 नंबर की। तो फर्स्ट फ्लाइट की जो पुस्तक है उसको आपको जो शॉर्ट आंसर वो आपको रट लेने हैं, यही पुस्तक में आपको मिल जाएगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखो क्या लिखा है, पोट्री, जो पोट्री है जो फर्स्ट फ्लाइट में पोट्री यानी कविताएं जो वाली पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट की, उसके भी शॉर्ट आंसर है, आपको उनको भी रट लेना है। यहाँ से कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का यहाँ से भी आना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुट प्रिंट विदाउट फीड, यह दूसरी पुस्तक है अंग्रेजी की, इंग्लिश की जो दूसरी पुस्तक, उसमें के जो शॉर्ट आंसर है वहाँ से आपको केवल 4 नंबर का प्रश्न आना है। केवल कितने नंबर का, 4 नंबर का। सबसे ज़्यादा किससे आना, फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट फ्लाइट की पुस्तक को ज़्यादा पढ़ना है। तीसरा क्या है, अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट के जो लंबे वाले क्वेश्चन, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, वह केवल 3 नंबर के आने हैं। तो आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ने, केवल आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह रट लेने हैं। ठीक है, पढ़ने पास होने के लिए। फिर अगला देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोट्री, पोट्री जो फर्स्ट फ्लाइट है इसकी जो 3 नंबर की आने लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप जो फुट प्रिंट विदाउट फीट यह पुस्तक है, इसमें से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, जो शॉर्ट आंसर वाली क्वेश्चन है केवल उन्हीं को ही पढ़ना है, बड़े क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। यदि हो सकता है तो उनको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर तो आपको छोड़ना नहीं, इनको पूरा करना है शॉर्ट आंसर, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स की आने हैं, ज़्यादा नंबर की आने हैं। तो यह जो अंग्रेजी की थी। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा है जो कितने नंबर का आया है, वही हमने अभी देखा था। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सिस्टम, यानी 2 आंसर 2 पैसे आने आंसर पे 10 नंबर से रहेंगे, फिल इन दी ब्लैंक 5 नंबर से रहेंगे, डू अस दैट 5 नंबर से रहेगा, टेस्ट टू एमसीक्यू माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर के, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोसेस 3 नंबर से, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोट्री से भी 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है कि शॉर्ट आंसर आपको कितने शब्दों में लिखने हैं। देखो, जो वेरी शॉर्ट ये बहुत छोटे शब्द होते हैं, बहुत छोटे आंसर होते हैं, उनको 30 शब्दों में उनके आंसर लिखना है, 30 शब्दों में उनका उत्तर लिखना है। और जो शॉर्ट आंसर केवल छोटे उत्तर होते हैं उनको केवल आपको 70 से 75 शब्दों के बीच में लिखना पड़ेगा। और जो लंबे प्रश्न हैं उनको 120 शब्दों में लिखना है, तब आपको 4 नंबर और 5 नंबर मिल जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर होते हैं बहुत छोटे, उनमें 2 नंबर मिलते हैं, और जो उनसे थोड़े बड़े होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो 3 नंबर के, उसमें 3 नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस में कितने नंबर मिलते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके आगे आपको डिटेल से फिर दिया गया है चैप्टर वाइज। यहाँ पर देखो यह दिया है कि रीडिंग 1 से 4 पेज पर दी है, पुस्तक में राइटिंग 5 से 6 पेज पर दी है। तो ये सब है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, यह हमने आपको समझा दिया है, यह आपको यह जो पुस्तक मिली है इसको आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।